इससे वाकिफ है पूरी तरह से, और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का और एक एक नेता इस बात से वाकिफ है कि आज हम जो कर रहे हैं उसकी कोई भी भारी से भारी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। और इसलिए हम तो कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध के निकले हुए सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के। वो एक आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और वापस से तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज तो सारे कहते हैं आप पार्टी में भगत सिंह कौन बनेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी में तो आम आदमी पार्टी में तो सारे ही भगत सिंह आम आदमी पार्टी में। भगत सिंह जी ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सोचा था कि भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर शायद कोई आजादी नहीं मांगेगा। इन्होंने भी यही सोचा, नए अंग्रेजों ने, कि इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे अस्पताल नहीं बनाएगा। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे स्कूल नहीं बनाएगा। लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक मनीष सिसोदिया को अंदर डालोगे, 50 मनीष सिसोदिया, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालोगे, 1000 सत्येंद्र जैन पैदा हो जाएंगे। ये इनकलाब है, ये आंदोलन है, ये रुकेगा नहीं। और इसी से डरती है मोदी सरकार, इसलिए ये ना पोस्टर लगाने देते, ना अपने खिलाफ कुछ बोलने देते हैं। लेकिन अब ये जनता की आवाज है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ एक आह्वान किया, एक नारा दिया। अब ये जन जन की आवाज है। जनता को आप रोक नहीं सकते। आप शहर में लगाने से रोकेंगे, गांव में लगाएंगे, सड़क पे लगाने से रोकेंगे, गली में लगाएंगे। अगर गलियों में लगाने से रोकेंगे, लोग अपने घरों पे लगा लेंगे। आप कहां तक आवाज? सर, सरकार ने एक आयोग बनाया है, रेशनलाइजेशन आयोग। ये ए से डी ग्रेड तक जो आरक्षण के तहत पदोन्नति दी जाएगी और 1 महीने के अंदर का है। तो आप दोनों का कमेंट क्या है इस पर? देखिए, आज तो ये देश की आजादी का सवाल है। आज विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर लगे थे, जिसके पोस्टर लगते हैं वो दोबारा बना रहता है, आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ऐसा, आपका कहने के मुताबिक कि अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर लगाए थे तो इसका मतलब हमें गुलाम ही रहना चाहिए था उस लॉजिक के हिसाब से। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब जन जन की आवाज पैदा हो जाती है और जब जनता को लगता है कि अब ये बात बोलना लाजमी है, जरूरी है, अगर आज ये बात नहीं बोली गई तो हम गुलामी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे। जब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है तो उसके बाद वो आवाज मिल जाती है सब लोगों की और एक आंदोलन बन जाता है। आज ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, आज ये एक मांग है, पूरे देश की मांग है कि किसानों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, व्यवसायियों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, छात्रों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, जो युवा हैं उनके खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, सरपंच चुने हुए हैं उनके खिलाफ इनके खट्टर साहब काम करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनकी जेपीसी नहीं बनने दे रहे, सुशील गुप्ता जी रोज मांग करते हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसको एलजी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चुने हुए पार्षद हैं, उनको मेयर नहीं बनाने दे रहे थे, अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाने दे रहे। तो ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है जिसको आज पूरा देश समझ रहा है। लोकतंत्र पे प्रहार। मुझे नहीं लगता कि आप कौन से आंकड़े पढ़ते हैं जिससे कि आप कह रहे हैं यह हालात खराब है। आप पूरे देश में अगर देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे है। सिलेंडर कर दिया गया केंद्र को उन्होंने। एक एक करके आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। पूरे देश में अगर आप देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे और हरियाणा 36वें स्थान पे। अगर किसी से भी हालात खराब होने के बारे में पूछा जाना चाहिए तो हरियाणा सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप सोचिए कि कल की बात है, खाप के प्रधान के ऊपर हमला हुआ है, सरेआम हमला हुआ है, जो 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 कि एक पंचायती व्यक्ति है जो इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति के ऊपर सरेआम हमला होता है। डॉक्टरों के ऊपर हमला होना और बाकी सामान्य लोगों के ऊपर हमला होना, मर्डर होना, डकैती होना, ये तो बहुत आम बात है हरियाणा के अंदर। महिलाओं के खिलाफ अपराध होना बहुत सामान्य बात हो गई हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई सवाल पूछा जाना चाहिए तो अमृतपाल अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया सर? अमृतपाल मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमृतपाल वाले मैटर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर सेकंड नंबर पे ये लॉ एंड ऑर्डर में? मुझे लगता है कि वो पंजाब का मैटर और पंजाब सरकार उसको हैंडल कर रही है अपने तरीके से। आप अमृतपाल का समर्थन करते हैं सर? क्या आप अमृतपाल का समर्थन करते हैं? मूवमेंट की गई है सर, क्या आप अमृतपाल? एक एक करके पूछ लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो मोदी सरकार किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, हम उसके ऊपर बात जो भी क्वेश्चन सवाल बनाना चाह रहे हैं, आप एक सवाल एक बार पूछेंगे, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा, पर आप 10 बार भी पूछेंगे तो मैं वही जवाब दूंगा। तो इसलिए 10 बार वही सवाल पूछने से फायदा नहीं। आप एक बार पूछिए, मैं आपको एक बार जवाब अमृतपाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो गिरफ्तार नहीं होना सकते? देखिए, पंजाब सरकार ने इसके बारे में अपना स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है और मुझे लगता है कि जो जिस वक्त कानूनी रूप से जरूरी चीज थी वो पंजाब सरकार ने वो कदम उठाए और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उन्होंने इस पूरे मैटर को हैंडल किया है। हमें पूरी उम्मीद है
कि कानून की पूरी इज्जत रखते हुए, कानून का पूरा संकल्प रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पंजाब सरकार इसको हैंडल करने में सक्षम है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज के दिन में पूरे देश में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को देख करके उसको बड़ा बना करके पेश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पूरी समाहित रिपोर्ट देखें तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक है अमृतपाल या गलत है आपके हिसाब से? मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो कानून बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? आम आदमी पार्टी का पोस्टर्स की वजह से एफआईआर हुई है।